हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाद्वीपीय बहाव, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। इसको दिया था सबसे पहले टेलर साहब ने, उन्होंने विस्थापन सिद्धांत कहा था। उसके बाद वेगनर साहब इसको लेके आते हैं 1922 में, इसको अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्चुअली है क्या, उसको पहले समझिए। ये प्रीलिम्स का भी टॉपिक है और मेंस का भी टॉपिक है। सबसे पहले एक गोला बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये गोला बनाइए, इसके बीच में भी एक गोला बना दीजिए, दो गोला हो गया। और ये जो गोला है, ये इसको ऐसे पानी से भर देना है। इस गोले को पानी से भर देना है। और ये हमारा लैंड का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है। ये जो हिस्सा है, आसान भाषा में पहले समझिए, फिर टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे हम लोग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैंथालासा, ठीक है। इसको कहते हैं पैंथालासा। और ये क्या है? तो ये है पैंजिया। ये है लैंड का टुकड़ा, ये जमीन है और ये वाटर है। स्टार्टिंग क्या हुआ? स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जमीन के जितने भी अभी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप जो भी देख रहे हैं ना, सब एक साथ था, सब एक साथ था। अब जब सब एक साथ होगा, सिंपल सी बात है, सब एक साथ होगा तो पानी इसके भीतर जाएगा कैसे? नहीं जा पाएगा ना। यानी लैंड जब एक साथ रहेगा तो पानी इसके भीतर तो कहीं गया नहीं, कोई क्रैक नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, तो पानी भी सब एक जगह था। तो जो सब पूरा एक जगह पानी था उसको हमने पैंथालासा कहा, और जो लैंड का टुकड़ा था वो पैंजिया था। तो ये स्टार्टिंग हमारी जो पृथ्वी थी उसकी ऐसी ही थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो इनका थ्योरी आया है ना, अब थ्योरी सीख पे आया है कि भाई जब सब एक साथ था तो अमेरिका उस तरफ क्यों है, यूरोप कैसे टूट के अलग हुआ, अफ्रीका कैसे अलग हुआ, और अभी भी ये सब मूव कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए वेगनर साहब ने प्रयास किया। वेगनर साहब जो लेके आते हैं उनका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर साहब की ये थ्योरी स्टार्टिंग में तो खूब धूम मचाई, लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आ जाती है हेस की, तब जाके ये फ्लॉप कर जाती है, तब फ्लॉप करती है। क्योंकि यहां वेगनर साहब ने एक ब्लंडर कर दिया है। वेगनर साहब ने थ्योरी क्या दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे क्या है, ऐसे। तो ये वाला क्रस्ट है ना, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। ये जो क्रस्ट है, जिसको लिथोस्फीयर स्थल मंडल भी कहते हैं, ये इस मेंटल पे तैर रहा होता है। ये जो प्लेट है इस पे तैर रहा होता है। अच्छा, इमेज देख लीजिए आप। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें एक्चुअली जो हमारा पूरी दुनिया है, वो इसी तरह के अलग अलग प्लेट्स पे, इसी तरह के अलग अलग प्लेट्स पे है। और इस प्लेट पे ना केवल समुद्र है बल्कि या ओशन है, बल्कि लैंड का भी टुकड़ा है। इन्होंने क्या किया कि लैंड का जो टुकड़ा था ना, उसको इन्होंने अलग कर दिया एक तरह से। और इन्होंने कहा ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये इस पानी के ऊपर तैर रहा है। जमीन का जो टुकड़ा है, सियाल, वो सीमा यानी ये जो महासागर, उसके ऊपर तैर रहा है। और इन्होंने किसकी शिफ्टिंग की बात की? इन्होंने शिफ्टिंग की बात की सिर्फ महाद्वीप की, सिर्फ कॉन्टिनेंट की। इसीलिए इनके थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। यानी इनका जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, वो बह रहा है। किस पे? तो ये जो ऊपर का सरफेस है ना महासागर पे, उस पे बह रहा है। और इसके बाद जो एक थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक्स, उसने क्या कहा? उसने प्लेट को बहाया, उसने प्लेट्स को बहाया। जैसे बड़ी प्लेटें में अफ्रीका की प्लेट है, यूरोपीय प्लेट है, दक्षिण अफ्रीका की प्लेट है। तो इसने क्या किया? प्लेट को बहाया। अब उस प्लेट के ऊपर पहाड़ है, पठार है, नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, जो भी उस प्लेट का हिस्सा है
वो सब बहेगा और एक्चुअल में वही होता है। ये जो क्रस्ट है ना, इसके ऊपर समुद्र भी है, महासागर भी है और लैंड का भी टुकड़ा है। तो अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो वो पूरा का पूरा हो रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ महादेश को, सिर्फ कॉन्टिनेंट को शिफ्ट किया, राइट। अब और इस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। यहां पे जब इन्होंने अपना थ्योरी दिया तो इन्होंने क्या कहा, कार्बोनिफेरस युग तक तो सब कुछ ठीक था। इन्होंने कहा कि पहले सब कुछ ठीक था, बाद में चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स के कारण इन्होंने क्या कहा कि चंद्रमा के, मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसके अंदर टेंशन आया, तनाव आया और ये टूटने लगा। 5 स्टेज पहले देखिए, ये टूटने लगा। अब ये जब टूटने लगा तो कार्बोनिफेरस एज तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद कार्बोनिफेरस के बाद ट्रायसिक युग आता है, इसमें अब ये टूट रहा है। टूट के क्या हुआ, जब टूटा तो ऐसे हुआ, इसको अब यहां दे, इसके अंदर इस तरह से तनाव आया। तनाव जब आया तो ऊपर का भाग नॉर्थ, नीचे का भाग साउथ, ऊपर का भाग अंगारा लैंड बन गया, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड बन गया। तो ये जो अंगारा लैंड बन गया, ये नॉर्थ वाला भाग अंगारा बना, साउथ वाला भाग गोंडवाना बना। फिर ये सेकेंड स्टेज की बात है। और जब ये बना तो जब ये तनाव हुआ तो पानी अंदर की तरफ घुसना शुरू हो गया। जहां जहां फॉल्ट आया वहां वहां पानी भी एंटर करने लगा, तो समुद्र बनने लगे, महासागर बनने लगे, खाइयां बनने लगी। तो सबसे पहले लैंड का 2 टुकड़ा होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना साउथ वाला हिस्सा है और अंगारा नॉर्थ वाला हिस्सा है। इसके बाद के स्टेज को देखिए, तो इसमें क्या हुआ, दूसरे स्टेज में क्या हुआ। अच्छा, इसी में जो है उथला सागर, अब ये चूंकि क्रैक आ गया था तो इसके अंदर सागर बनने शुरू हो गए। तीसरे में क्या हुआ कि अब ये शिफ्ट कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट जो है वो शिफ्ट कर रहा है और ये जो कॉन्टिनेंट है उसमें इसके अंदर भी विभाजन शुरू हो गया। जो अंगारा और गोंडवाना बना था वो भी विभाजित हो गया। अंगारा लैंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सब में डिवाइड हुआ। उसी तरह से गोंडवाना लैंड जो था वो अफ्रीका, हमारा जो अभी इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब में ये डिवाइड होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज में आके इसके अंदर भी जो डिवीजन था वो स्टार्ट हो गया, राइट। इसके बाद फिर अगला स्टेप आता है। अगले में क्या हुआ, अब ये चीजें शिफ्ट हो रही है। अब ये चीजें शिफ्ट हो गई और वर्तमान स्टेज जो है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर गया। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडियन पेनिनसुला है, ये सब अभी धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रहा है। जब अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की तरफ शिफ्ट किए ना, तो अटलांटिक महासागर का बीच का जो गैप था, ये जब इधर आए तो यहां पे गैप खाली हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। ऑस्ट्रेलिया जब ऊपर की ओर मूव की, प्रायद्वीप ऊपर की ओर मूव किया, अफ्रीका भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जगह जो खाली हुआ, इस जगह पे क्या बन गया, तो हिंद महासागर बन गया। अब फिर से इसको इमेज को देखिए, ये वेगनर साहब क्या कहना चाहते हैं। वेगनर साहब कहना चाहते हैं कि ये सब का सब टोटल ये फिर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और ये सब जाके एक साथ फिर मिल जाएंगे और फिर जब मिलेंगे तो इसी तरह से पैंजिया फिर बन जाएगा और ये फिर पैंथालासा बन जाएगा। ये 5th स्टेज में ऐसा होगा। तो वेगनर साहब ने ये सारी चीजें कह दी, लेकिन एक बात बताइए, वेगनर साहब ने कह दिया, मैं कुछ कह दूंगा, कोई और कुछ कह देगा, तो उनसे पूछा जाएगा ना, भाई क्या प्रूफ है आपके पास, कैसे आप ये कह रहे हो, हम क्यों माने आपकी बात। ये कहा जा सकता है। इमेज देखिए कैसे इन्होंने, अब सिंपल सी बात है, अभी जो इंडिया का नक्शा है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ये वो फलाना ढिमाका। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने इसको प्रूफ करने की कोशिश की। प्रूफ कैसे करने की कोशिश की, तो प्रूफ ऐसे करने की कोशिश की, इन्होंने सबसे पहले जिगसॉ थ्योरी दिया। ये जिगसॉ थ्योरी क्या होता है, जिगसॉ थ्योरी में इन्होंने क्या किया, उत्तरी अमेरिका का लकड़ी का नक्शा बनाया, दक्षिणी अमेरिका का बनाया, अफ्रीका का बनाया, एशिया का बनाया। अब
अब क्या हुआ, इन्होंने फिट करने की कोशिश की ब्राजील को अब इमेज में देखो, ब्राजील को नीचे घाना के पास लाके फिट किया, और अफ्रीका का जो उधर ऊपर का नक्शा है वो उत्तरी अमेरिका के नीचे कैरिबियन प्रायद्वीप के पास फिट करने की कोशिश की। अफ्रीका को ले जाके ईरान के साथ भारत के पश्चिमी घाट जो है उसके साथ शिफ्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने इसको शिफ्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि अगर इसको हम ठीक ठाक जोड़ सकते हैं, यानी एकदम फिट होके ये जुड़ जाएगा, और ये प्रूफ करता है कि पहले सब कुछ एक तरह से था। इसके बाद भी कुछ और एग्जांपल्स दिख रहा होगा, जैसे ये जो इमेज दिख रहा है आपको ना, ये जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज क्या बताता है, ये इमेज बता रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं। अब मतलब सब चीज हर जगह हर क्लाइमेट में तो मिलेगा नहीं। अब जो अंटार्कटिका में मिल रहा है वो अफ्रीका में नहीं मिलेगा, जो अफ्रीका में मिल रहा है वो आर्कटिक में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट अलग होता है तो जीव जंतु से लेके फॉसिल्स सब कुछ अलग हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें आप अगर ग्रीन कलर को देखिए, ग्रीन कलर को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये फॉसिल है, ये फॉसिल है एक फूल की, और ये लगभग सारे कॉन्टिनेंट में फैला है। ये कैसे संभव है? ये कोई एक क्लाइमेट में हो सकता है, 2 क्लाइमेट में हो सकता है, सारे क्लाइमेट में कैसे होगा? ब्राजील में जो वेन मिला है गोल्ड का, सोने की जो सिराएं मिली है, वो एज इट इज घाना में मिलता है अफ्रीका के, जो दिखाता है कहीं ना कहीं ये एक साथ था। हिमानियों के द्वारा कई सारी ऐसी स्थलाकृतियां बनती है जो कि ग्लेशियर जैसी जगह पे ही बन सकती है, यानी ग्लेशियर की स्थलाकृति ठंडे जगह पे ही बनेगी, लेकिन अभी उसके कुछ अवशेष गर्म जगह पे भी मिल रहे हैं। ये भी जो समानता है ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये सारी जगह जो है एक साथ है। जीवाश्म को आपने देख ही लिया। लेमिंग्स भी एक ऐसा जीव है जो ठंडे जगह पे रहता है। अब उसके अवशेष भी जैसे यहां पे देखिए, तो उसके अवशेष भी आपको अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। तो यहां पे इन्होंने कई सारी तरीके से इसको प्रूव करने की कोशिश की कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इनका, ये बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ये प्रूव करने की कोशिश किया, उसके लिए एग्जांपल्स दिया, लेकिन ये फिट बैठा नहीं एक्चुअली। ये तब तक फिट था जब तक कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी नहीं आया था। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये चंद्रमा के द्वारा, ये मून के द्वारा इसके अंदर एक फॉल्ट पैदा करते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा के कारण इसके अंदर फॉल्ट आया और ये टूट गया अलग अलग भाग में। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी ताकत नहीं है कि इसको तोड़ दे। पहली गलती यहां पे हो गई। इनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसमें इन्होंने प्लेट से, जो प्लेट एक्चुअली तैर रहा है उससे इन्होंने ओशन को अलग कर दिया और कॉन्टिनेंट को अलग कर दिया, लेकिन जबकि शिफ्टिंग सबकी हो रही है क्योंकि प्लेट शिफ्ट कर रहा है एक्चुअली। तो इन्होंने कॉन्टिनेंट को शिफ्ट किया और प्लेट को छोड़ दिया, तो ये एकदम से आगे जाके इलॉजिकल हो गया। इसके अलावा इन्होंने भूकंप, ज्वालामुखी, फोल्डेड माउंटेन, इन सब को एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने इस थ्योरी से। भूकंप को कैसे किया? इन्होंने बोला कि जब कॉन्टिनेंट शिफ्ट होता है ना, अगर शिफ्टिंग के दौरान कोई रुकावट आ जाती है तो भूकंप आ जाता है। क्या कॉन्टिनेंट शिफ्ट, बस प्लेट नहीं। दूसरा इन्होंने वोल्केनो में बोला कि कॉन्टिनेंट के अंदर कोई दरार आ जाती है ना तो वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, लेकिन वो वोल्केनो तो कहीं आता है, समुद्र में भी आ सकता है, ओशन में भी आता है। तो ये भी एक थ्योरी थी। और फाइनल जिग्सॉ थ्योरी जो उन्होंने सबसे मजबूती से दिया था, वो भी पूरी तरह से फिट नहीं हुआ। तो उसका नहीं होने का तो एक लॉजिक है कि पूरे मिट्टी के टुकड़े को एक एक करके कितना अलग एक साथ करेंगे, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं फिट होता दिख रहा है। खैर, वो भी पूरी तरह से फिट नहीं हुआ। तो कुल मिला के, और इसके बाद इस पे सबसे करारा चोट जो किया वो प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके पहले बहुत ही साइंटिफिक थ्योरी मानी जाती थी, बशर्ते ये फोल्डेड माउंटेन से लेके वोल्केनो इन सब का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था। कई सारी ऐसी घटनाएं थी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तब भी सबसे साइंटिफिक थ्योरी मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आती है, इस थ्योरी का बैंड बज गया। ये थ्योरी रिलेवेंट नहीं रही, और लेकिन रिलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि ये थ्योरी जब दिया गया तो इसके आधार पे आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। ये सब जब आया तो इसके ऊपर ऐसे ही होता है ना, कुछ चीजें आती हैं उसके ऊपर अपग्रेड होकर चीजें आती हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स कहीं ना कहीं इसी को बेस लेके वो बनी। तो ये था आपका वेगनर साहब से रिलेटेड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मेंस और पीटी दोनों के जीएस पोर्शन का हिस्सा। तो आसानी से आप इसको अब कर लोगे, गलतियां नहीं होंगी। और, ये सब वो टॉपिक है ना जिसको अच्छे से समझना चाहिए।
तो होपफुली की चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो।